माध्य ज्ञात करने की विधियां। माध्य ज्ञात करने की तीन विधियां हैं। तीन विधियां प्रचलित है। पहला नंबर प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि या इसको रीति भी बोला जाता है। दूसरा होता है लघु रीति। तीसरा होता है पद विचलन विधि। लघु रीति और पद विचलन विधि। प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि में माध्य ए बराबर समेशन ऑफ एफ एक्स एफ बट्टा समेशन ऑफ एफ, जो आप पढ़ चुके हैं, ये तो हो गया है ना। दूसरा ये लघु रीति। लघु रीति विधि से माध्य ए बराबर ए प्लस समेशन ऑफ एफ डी बट्टा समेशन ऑफ एफ। ए प्लस समेशन ऑफ एफ डी बट्टा समेशन ऑफ एफ। अब ए क्या है यही सब हम लोग जानेंगे। पद का विचलन। पद का विचलन किसी पद और माध्य के अंतर को पद का विचलन कहा जाता है। इसे प्रायः डी से सूचित किया जाता है। इसलिए डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए। जहां ए क्या है पता ही होगा, माध्य होगा, तो एक्स क्या होगा, कोई पद हो गया, ठीक है। तो पद से माध्य का विचलन अर्थात D1 बराबर x1 माइनस ए, D2 बराबर x2 माइनस ए, D3 बराबर x3 माइनस ए, अर्थात
सीधा लिखना है d बराबर x माइनस ए, जहाँ ये क्या होगा एक्स एक्स वर्चिन होगा ना, पद होगा ना, ठीक है। तो ये चीज भी ध्यान रखना है, जो मान लो अगर चर मान दिया हुआ है 10 और चर मान दिया हुआ है 15-20, ठीक है, तो 15-20 में इसको हम लोग घटा लेंगे, 15 माइनस 10, 20 माइनस 10, समझ, जो भी मान दिया रहेगा। तो x का मान जो होगा मतलब वर्ण अंतराल का वर्चिन होगा, उसमें से हम लोग माद को घटाने के बाद जो राशि हम लोग प्राप्त होता है उसी हम लोग कहते पद का विचलन, ये होता पद का विचलन, समझ लो, पद के विचलन हो गए सीधा किसी पद और माद के अंतर को हम लोग पद का विचलन करते हैं। इसको हम लोग विचलन को प्राय को निश्चित करते हैं डी से, यही फॉर्मूला होता है। D3 बराबर लिखे हैं D4 हो जाएगा, मतलब ये सब में घटेगा किसी पद और माद, तो माद तो वही रहेगा, पद चेंज होते रहता है ना, पद कभी 5 होता है, कभी 6 होता है, कभी 7 होता है, तो ये चीज ध्यान रखना है। तो यही डी होगा यहाँ पर। अब ये क्या होगा इसके बारे में हम लोग जानते हैं। कल्पित माद, कल्पित किसी चर मान में से बीच वाले किसी एक संख्या को कल्पित माद कहा जाता है। कल्पित माद कहा जाता है। कल्पित माद को प्रायः ए से सूचित किया जाता है। इसीलिए d बराबर x माइनस ए, यही चीज हो गया। ये क्या हो गया, माद हो गया, वही कल्पित माद। इससे पहले हम लोग पद का विचलन जाने थे, तो पद का विचलन वही माद को ही हम लोग घटाए थे चर में से। हमेशा ये ध्यान रखना है, चर मान में से हम लोग हमेशा माद को घटाएंगे। यहाँ पर स्मॉल ए जो कल्पित माद मतलब कल्पना हम लोग कर लेंगे। कल्पना क्या करेंगे, x में से कोई भी एक संख्या हम लोग मान लेंगे, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, कल्पित माद। अर्थात x के मान से कोई एक मान a का मान होगा। तो d बराबर क्या हो गया, x माइनस ए। अब ये क्या है अभी समझिए गए हैं। अब आपको हम सवाल एग्जाम्पल बतलाते हैं। एग्जाम्पल, वर्ग अंतराल, एक ही एग्जाम्पल का अंतराल लीजिए आप लोग। बारंबारता f x d बराबर x माइनस ए, जहां ये बराबर जो भी हम लोग लिखेंगे अभी लिखेंगे। f गुना d, कल्पित विधि हम लोग कौन सा विधि माद ज्ञात कर रहे हैं, पद विचलन लघु रीति से माद अभी हम लोग ज्ञात कर रहे हैं। उसके बाद पद विचलन विधि होगा 0 से 10, 10 से 20,
20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, अब बारंबारता 5, 7, 2, 4, 9, 7, 6। अब एक्स निकालिए, क्या से होगा एक्स बोलिए? 5, 15, 25, 35, 45, 55। अब हम लोग ए का मान लिखेंगे। तो मान लो यहाँ काय गो है, वो 6 गो है। 5 गो यदि रहता, ये नहीं रहता, तब तो ठीक बीच वाला हम लोग लिख लेते हैं। लेकिन 6 गो रहेगा, 8 गो रहेगा, तो इस स्थिति में हम लोग क्या कर देंगे? ठीक बीच में काय गो आ रहा है इसमें, सो देखिए ठीक बीच में काय गो चर मान आ रहा है? 2 गो चर मान आ रहा है। ए का मान ये दोनों में से हम लोग कोई भी लिख सकते हैं, आंसर हमेशा वही आएगा। कुछ लिखेंगे ये दोनों में से, मान लो अगर 5 गो रहता है, 7 गो रहता है, 9 गो रहता है, ठीक बीच में ऊपर आ जाता है। लेकिन मान लो विषम सम संख्या में रहे 6, 8, 10, 4, 12, 14, 16, 18, 20, अगर ऐसा रहेगा, तो ऐसा जब रहेगा तो इस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं? दोनों में से कोई एक संख्या लिख लेंगे। ठीक बीच वाला में से 2 कोई एक संख्या लिख लेंगे। तो आप लोग जो बोलिएगा वही हम लिखेंगे। दोनों मान में से लिखेंगे एक्स ए बराबर, ये कल्पित मान हम लोग कल्पना करके मान ले रहे हैं। तो बोलिए ए का मान कुछ बोल दीजिए दोनों में से। चलिए आप ही लोग बात मान लेते हैं 25। तब डी बराबर क्या है? एक्स का मान ये है। तो 5 माइनस 25 बराबर कितना? 15 माइनस 25 बराबर कितना? 25 माइनस 25, 35 माइनस 25, 45 माइनस 25, 55 माइनस 25। क्लियर यहाँ तक? अब एफ गुना डी, एफ और डी को गुना करें कितना? माइनस 100 माइनस 87 ने 70, 0, 40, 180, 100। ये होगा। अब समेशन ऑफ एफ बराबर कितना बोलिए? 31। ठीक से जोड़ लो। अब समेशन ऑफ एफ डी बराबर, समेशन ऑफ एफ डी बराबर माइनस एक साथ जोड़िए, माइनस 170 प्लस कितना जी? 0, 7, 5, 12, 14, 4, 18, 18, 6 कितना हो गया? 24 और 24, 36 और 3, 35। भूसकोल का तारीख 8, 8, 16, 4, 20 का 0 होगा जी। 1, 1, 2 और 2, 400 हो गया। घटाइए 0, 10 में से 7 गया, 3 और 3 में से गया 2, 230। अब आपको क्या क्या करना? माद। इसीलिए माद ए बराबर क्या होगा बोलिए? ए प्लस समेशन ऑफ एफ डी बट्टा समेशन ऑफ एफ। ए का मान कितना? 25। समेशन ऑफ एफ डी का मान कितना? 230 बट्टा कितना? 33। अब भाग लो तो जल्दी। 230 में 33 से 230 में 33 भाग लो। छह दशमलव 9। अब जो 25, 6, 31.96 हो गया आंसर। मान लो अगर एक का मान हम लोग 35 ही मानते तो भी आंसर आपका ही आता। समझ गए? ये ध्यान रखिए। तीसरा नंबर अब देखिए, तीसरा क्या था? तीसरा क्या था?
पद विचलन विधि, पद विचलन विधि से माध्य ए बराबर ए प्लस समेशन ऑफ एफ डी डैश बट्टा समेशन ऑफ एफ गुना एफ। अब यहां पर डी डैश क्या है सो देख लीजिए। जहां डी डैश बराबर डी बट्टा एल बराबर क्या होगा, वर्ग अंतराल की लंबाई। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल वर्ग अंतराल बारंबारता एफ एक्स आपको ज्ञात करना पड़ेगा, बी बराबर एक्स माइनस ए बराबर डी डैश डी बट्टा एल, जहां एल बराबर एफ गुना डी डैश। जीरो से 8, 8 से 16, 16 से 24, 24 से 32, 32 से 10, 20, 14, 10, 20, 14, 16, 18। अब एक्स कितना हो बोलिए तो 4, 12, 20, 28। अब ए बराबर कितना, कोई भी संख्या इसमें से एक्स में से कोई भी संख्या ठीक बीच में, इस बार कोई टेंशन नहीं है 20। चलिए घटाए लिखिए, तो 4 माइनस 20 माइनस कितना 16 माइनस कितना 0, 28 माइनस 20 8, 36 माइनस 20 16, इतना हो गया। अब एल बराबर कितना हो बताएंगे कोई, वर्ग अंतराल की लंबाई, एल बराबर एल वर्ग अंतराल लंबाई हुआ यहाँ पर, तो वर्ग अंतराल लंबाई कितना है इसमें 8 की लंबाई है, यही ना। अब डी डैश ज्ञात करेंगे, तो डी का मान कितना -16 बटा 8 -2 -8 बटा 8 -1 0 बटा 8 0 8 बटा 8 16 बटा 8 निकाल इतना। अब एफ गुना डी डैश कितना होगा -20 -20 0 16 36
समेशन ऑफ एफ बराबर बताओ जोड़ के 8 और 14 4 18 का 8 कितना हुआ 78 2 3 4 5 6 7 अब समेशन ऑफ एफ डी डैश कितना होगा -40 और प्लस 52 बराबर कितना 2 माइनस भी रहेगा। अगर ये ज्यादा होता तो माइनस भी होता, इसीलिए माध्य ए बराबर कितना होगा बोलिए ए प्लस समेशन ऑफ एफ डी डैश बटा समेशन ऑफ एफ गुना एल, ये ना, या फिर एल इंटू समेशन ऑफ एफ डी डैश बटा समेशन ऑफ एफ लिख सकते हैं। अब ए का मान कितना है 20 प्लस समेशन ऑफ एफ डी डैश का मान कितना 12 बटा कितना 78 गुना कितना बराबर कितना हो जाएगा बोलिए 20 प्लस 12 थे कितना होता है जी 96 होता है ना 96 होता है ना जी। अब 96 में 78 भाग लो जल्दी 1 कुछ आएगा। जल्दी लो 1.6 कितना हुआ 20 पर 1 इधर कितना जी 2 चलो जोड़ो बराबर कितना हो गया 20 21.23 अब चैप्टर में 2-3 सवाल दोनों विधि प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जो विधि थोड़ी पहले सब सवाल बता दिए थे, ये दोनों विधि से 2 सवाल बना लीजिएगा। समझ गए? बंद करो वीडियो।